हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवा सकते हैं इंडिया के अंदर, कितना कॉस्टिंग आता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी लगती है, किस तरीके से इसका पूरा जो है प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो है ना लोगों को मतलब लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, बट उनको जो है ये पता नहीं होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवाने का प्रोसेस क्या है। आपको जो है फ्रीलांसर को, इंडिविजुअल मोबाइल डेवलपर को या तो कंपनी को जो है क्या जो है फीडबैक देना पड़ेगा, क्या उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी अगर आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवानी है। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि चलो भाई मेरे पास पैसा है, उन्होंने कहीं से सुना कि भाई मोबाइल ऐप जो है डेवलप करने में बहुत पैसा मिलता है, मोबाइल ऐप जो है टिकटॉक जैसा बना दिया या तो फिर मतलब XYZ जो भी ट्रेंडिंग है, इंस्टाग्राम बना दिया, व्हाट्सएप बना दिया, उसके जैसा वाइबर जैसा बना दिया, तो फिर आप पैसे छाप सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको जो है फीडबैक देना पड़ेगा। कंपनी को खाली ऐसा बता दिया तो वो सीधा कोई डेवलपमेंट करना शुरू नहीं कर देते, उनका एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप पहले देखिए कि भाई जो भी आप ऐप देख रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं। तो मतलब जो भी कंपनी होती है या तो फ्रीलांसर होता है, उसको आपको जो है फीचर्स जो है उसको अप्रोप्रिएटली जो है लिस्ट आउट करके देना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं बोल देना है कि भाई टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन मुझे बना के दे दो, ऐसा नहीं होता है। आपको वन बाय वन फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने जो है बहुत सारे फीचर्स जो है लिस्ट आउट किए, तो आपको वो एक फीचर का जो है लिस्ट जो है तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कैमरा ऐप जो है उसको बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने फीचर्स है ये कैमरा ऐप के अंदर। तो आपको जो है ये फीचर्स को जो है लिस्ट आउट करना पड़ेगा अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर करना है या तो फ्रीलांसर को हायर करना है। और उसके बेस पे जो है आप उसको जो है वो आपको कॉस्ट एस्टिमेटेड जो है वो आपको दे सकते हैं, कितना टाइम लगेगा ये बनाने में वो भी आपको वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा फील्ड है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व किया जा सकता है। तो उसमें एक्चुअल में दो तरीके की एक तो ऐप जो है होती है, जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि समझ लीजिए कि जोमेटो है या तो फिर उस तरह की मतलब फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, तो उनकी ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है, उसका जो है वेब वर्जन जो है या तो फिर उसका एक जैसे कि कोई एक शॉप है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और अब वो चाहते हैं या तो कोई यूट्यूबर है जो कि बहुत पॉपुलर है और वो अब चाहता है कि उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ जो है वो मोबाइल ऐप्स के ज़रिए लोग उसको जो है मतलब उसके जो व्यूअर्स है, कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो उसको जो है यूज़ करें। उसके अलावा जो है बहुत सारे कंपनियां होती है जो जिनके जो है सेल्समैन मार्केट में घूमते हैं, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को लेना, ऑर्डर्स जो है उसके मैनेज करना, ये सब चीज़ें जो है उसके लिए भी जो है ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस पर्पज़ से होता है, तो ये अलग अलग पर्पज़ से जो है ऐप रहती है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही जो है ऐप बना के रख देंगे, आपका कोई आपके पास कोई कस्टमर बेस नहीं है, तो फिर वो ऐप को जो है पॉपुलर करने में बहुत समय लगता है, बहुत जो है उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, बहुत जो है मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ये होता है। तो आपको एक फ़ीचर लिस्ट करना है और आपको जो है देखना है कि किस तरीके की ऐप जो है उसमें कंपटीशन कम है। जैसे कि कैमरा की बहुत सारी ऐप है तो उसमें घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि अभी एक रिसेंटली जो है लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से जो मतलब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, तो उससे जो है घर बैठे पढ़ाई करने का या तो फिर घर से मतलब कस्टमर्स को डील करने का, ट्रेनिंग देने का, कम्युनिकेशन करने का, ये सब चीज़ें जो है बहुत बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो है इस तरीके के कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स जो है, जैसे कि जूम पॉपुलर हो गया, गूगल मीट पॉपुलर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की अलग अलग एप्लीकेशंस पॉपुलर हो गई, स्काइप का इतना यूज़ होना शुरू हो गया, बहुत सारे जो है नए नए प्लेयर्स भी इसमें जो है आना शुरू हो गए। तो अगर आप ऐसे टाइम में कोई एक फास्ट जो है इन्वेस्टमेंट करके एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उसका प्रमोशन अच्छे से कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है मतलब तरीका हो सकता है। उसके अलावा जो है लोग जो है ना यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे और आगे बताता हूँ। जैसे कि ये स्विगी है और इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारी कैटेगरीज़ है, तो आप कौन सी कैटेगरी की ऐप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं या तो फिर जो है 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं कोई भी फील्ड में, तो उनको अगर कुछ एप्लीकेशंस बनवाने हैं तो उसको ये जो है सेक्शन वाइज देखना चाहिए कि भाई कौन से सेक्शन में क्या एप्लीकेशन है, और उसमें उसकी डिमांड जो है, अगर उस कैटेगरी में कुछ बनाते हैं तो लोग जो है उसको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि फ्रेशर्स वर्ल्ड करके एक वेबसाइट थी, 2006-7 में शायद लॉन्च हुई थी। पागल गाय करके एक जो है एप्लीकेशन सॉरी एक वेबसाइट थी। तो ये दोनों जो है ना उसने क्या किया था कि जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं अलग अलग कंपनीज़ के अंदर, उनका जो है एक जो भी वहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछते थे,
तो वो सभी से जो है वो क्वेश्चन और उसके आंसर जो है वहाँ पे जो उसको क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं, क्वेश्चन के आंसर जो है अपनी वेबसाइट पे लिखवाते थे। सेम तरीके से पागल गाय के अंदर भी ऐसा ही था कि एमबीए प्रिपरेशन के डिस्कशन फोरम्स, उसके इंटरव्यू के जो है अंदर जो पूछा जाता है वो सब लोगों से जो है वो वहाँ पे लिखवाते थे उनकी वेबसाइट पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर क्योंकि सभी के पास मोबाइल है तो वो लोग जो है मोबाइल के ज़रिए या तो उसका जो वेबसाइट है वो उस तरीके से मोबाइल के अंदर अच्छे से चले और वहाँ से ही डायरेक्टली लोग अपने जो है क्वेश्चंस पूछ सके या तो उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो है उसको शेयर कर सके, ऐसा ऐप जो है तो उसको एक टाइप का जो है एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पागल गाई जो है काफ़ी मतलब पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत ही मतलब धांसू वेबसाइट है, बट उसका आप देख सकते हैं ऐप जो है वो इतना नहीं चला है। तो फ्रेशर्स वर्ल्ड है वो भी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, तो उसका भी ऐप जो है ठीक ठाक चला है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है हो सकती है। तो मतलब आपको जो है बट आपका जो है कि प्रॉपर एक क्या बोलते हैं कि अगर कोई एक बिज़नेस है और उसका एक एक्सपांशन करना चाहते हैं तो ऐसी ऐप जो है बहुत ही ज़्यादा चलती है। फिर एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो है ईशान एलएलबी करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके सब जो है मतलब 5-6 उसने और भी चैनल्स जो है चला के रखे हैं और सभी के अंदर गोल्ड प्ले बटन जो है 10-10 लाख सब्सक्राइबर उसके हैं। तो उसने क्या किया है, अब वो जो है मोबाइल ऐप से भी जो है अर्निंग करना चाहता है, तो उसने जो है इस तरीके का पीडीएफ मैनेजर, क्यूआर कोड जो है स्कैन, ये भी इस तरीके की ऐप जो है बहुत चलती है। फिर अपने इंडिया में जो है फ़ोटो जो होता है ना अपना पासपोर्ट फ़ोटो, उसको उसकी साइज़ जो है कम करने की ऐप जो है वो भी बहुत डिमांड में रहती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टूल्स है, वीपीएन है उसकी डिमांड रहती है, थंबनेल जो है उसको बनाने की ऐप जो है। फिर यहाँ पे उसके यूट्यूब वीडियोस जो है वो आप अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिससे कि उसकी चैनल पे भी ट्रैफिक आता है और आपको भी जो है मोबाइल के ज़रिए जो है ये सब चीज़ें जो है जानने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि अगर आप कोई पॉपुलर इस तरीके का चैनल चला रहे हैं, पॉपुलर वेबसाइट चला रहे हैं और आप जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए भी जो है अपना कंटेंट जो है या तो अपनी इस तरीके की जो आपकी पॉपुलैरिटी है उसका यूज़ करके आप इस तरीके के अलग अलग सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो भी जो है आपको ऐप डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है 2 तरीके से जो है आप सेलिंग कर सकते हैं, मतलब अर्निंग कर सकते हैं बेसिकली। एक तो आप अपनी ऐप जो है उसको पेड ऐप के रूप में भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें मतलब बेसिक फीचर जो है फ्री में और एडवांस फीचर जो है वो प्रो वर्जन में जो है मिले, उस तरीके का आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड जो है ऐप्स बहुत चलती है, जैसे कि जीके की रिलेटेड है, फिर इंग्लिश वोकेबलरी के रिलेटेड, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने के रिलेटेड, एप्टीट्यूड के रिलेटेड यहाँ पे जो है इस तरीके की ऐप्स जो होती है। फिर जॉब इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, फिर जॉब होती है या तो फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके पास्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। फिर तो ये सब जो चीज़ें होती है ना उसकी मतलब उसके बेस पे जो है आपको वेब मतलब मोबाइल एप्लीकेशन जो है बनानी चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है क्या क्या फीचर्स चाहिए अपने ऐप में वो आपको एक तो सोचना पड़ेगा, साथ ही साथ कितने कितने पेजेस चाहिए ये सभी फीचर्स को लिस्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है कि इसका ये एक पेज है, फिर ये पेज हो गया, फिर ये पेज हो गया। मोबाइल ऐप के अंदर भी पेजेस है, ठीक है। तो ये पेज हो गया, फिर ये फीचर हो गया, फिर ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। तो इस तरीके से क्या क्या आपके ऐप में होना चाहिए वो भी आपको सोचना है। तो जो भी फ्रीलांसर होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, मतलब कि मोबाइल ऐप डेवलपर होगा या तो फिर कंपनी होगी, ये आपको ये सब चीज़ें जो है आपसे मांगेगी, तो आपको इसके बारे में भी सोचना है। तो आपको जो एग्जिस्टिंग खाली ऐसा नहीं मतलब बता देना है कि भाई मुझे ये इस तरीके की ऐप बनानी है, आपको ये भी देना है कि उसमें क्या क्या फीचर होंगे, क्या क्या पेजेस होंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है आप शेयर करवाना चाहते हैं, क्या क्या उससे मतलब उससे क्या क्या चीज़ें होगी। जैसे कि जीके का पूरा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर ये लोग दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो है पूरा सेटअप होता है। तो आपको जो है इसको कैटेगरी वाइज देखना है। फिर आपको जो है एक गूगल पे सर्च करना है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्लाइंट क्वेश्चनर। तो इसमें क्या होता है ना, कंपनी आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेगी और वो आपको जो है रेडी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 20 क्वेश्चंस है। तो आपके टारगेट यूज़र्स कौन से हैं, है ना, आपकी डेडलाइन क्या है, फिर आप ऐप जो डेवलप कर रहे हैं उसमें रिस्क जो है उसका फैक्टर क्या है, बजट कितना है आपका, फिर आप जो है आपके स्टेक होल्डर क्या है ना आपके, फिर क्या बोलते हैं व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोग्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐप आप बनवा लेते हैं, बट ऐप जो है उसका क्या मतलब मोटो है, कौन उसको यूज़ करेगा और उसका जो है सक्सेस रेशियो जो है कैसे मेजर होगा, ये सब चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ना,
हु विल ऐप कम्पीट, मतलब इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। और यहाँ पे ये सब जो है चीज़ें आपको जो है तैयार रखनी होगी। उसके बेस पे जो है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी डाउनलोड ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म्स, रेशियो ऑफ पुश नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको जो है क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। फिर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ विल दे बाय, जैसे कि अगर कोई पेड फीचर जो है अगर आपको रखने हैं अपने मोबाइल ऐप के अंदर तो कौन उसको कैसे परचेज करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग इसके अंदर है, तो इसको आप स्टडी करें और अपना एक क्वेश्चनर तैयार करें। जिससे क्या होगा कि अगर आप कोई कंपनी को, फ्रीलांसर को भी अप्रोच करते हैं ना, तो वो सीधा आपको यही सब चीज़ें पूछेगा। और एकदम से कोई पूछता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सब क्या पूछ रहा है, मैं तो इसको ऐप बनाने के बोल रहा हूँ। तो अब उसका सोचने का काम है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको भी सोचना है, आपको भी, क्योंकि आप फिर वो बना देगा, फिर आप बोलेंगे मुझे तो ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको सोचना है क्या क्या चाहिए आपको। यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, तो स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको सोचना है। फिर डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ना। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो उसके अंदर आईफोन के अंदर चलने वाला ऐप चाहिए, एंड्रॉयड के अंदर आईपैड, एंड्रॉयड टैबलेट। फिर डेवलपमेंट अप्रोच क्या है, नेटिव ऐप डेवलपमेंट करना है, हाइब्रिड करना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म करना है, वेब ऐप करना है। तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिव लेआउट, फिक्स लेआउट, ये सब चीज़ें हैं। फिर डेवलपमेंट है, मल्टीपल फेजेस में करना है। यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से लैंग्वेज में रखना है, एप्लीकेशन जो है वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दोनों में होना चाहिए, सिक्योरिटी में क्या क्या है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो है क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर थर्ड पार्टी एपीआई खरीदनी पड़ती है, तो उसका पेमेंट का कैसे होता है, ये कोस्टिंग उसमें ऐड करनी होती है। सर्वर एंड डिप्लॉयमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका क्या है। फिर क्या बोलते हैं कि ऐप स्टोर में डालने के लिए भी जो है उसका कोस्टिंग होता है, तो वो सब चीज़ों का भी जो है कोस्ट इसमें इंक्लूड होगा। सेम तरीके से जो है आप फिर फाइवर में जाएंगे और वहाँ पे जो है प्रोग्राम टेक में जाएंगे और उसके अंदर जो है आप मोबाइल ऐप्स के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है फ़िल्टर्स मिलेंगे, तो उसमें भी यही चीज़ है कि भाई आप तो पहले आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐप को चलाना है, एंड्रॉयड ऐप पे चलाना है, आईओएस पे चलाना है। तो एक्चुअल में आईओएस पे चलाना है तो उसका जो ऐप स्टोर है उसमें आपको ईयरली फ़ीस भरनी पड़ेगी $99 की। एंड्रॉयड ऐप है तो गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको उसकी वन टाइम फ़ी भरनी पड़ेगी। दोनों में चलाना है तो उसका टोटल कॉस्टिंग आएगा आपको, वो भी आपका जो है कॉस्ट इंक्लूड होगा। मोबाइल वेब जो कि आपकी कोई वेबसाइट है उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो उस तरीके से होगा। नेटिव जो कि हमने देखा था, नेटिव ऐप बनानी है, हाइब्रिड बनाना है। तो उसके बारे में भी आपको सोचना है कौन सी टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में अपना ऐप बनवाना है। फिर पर्पज़ जो है क्या है कि भाई शॉपिंग है, चैटिंग वेबसाइट है, रेस्टोरेंट, सोशल नेटवर्किंग, हेल्थ फिटनेस की वेबसाइट है, टैक्सी रिलेटेड वेबसाइट है। इस तरीके की वेबसाइट जो कि हमने यहाँ पे देखा था कैटेगरी, तो वही कैटेगरी यहाँ पे भी है कि भाई आपका जो ऐप है कौन सी कैटेगरी में आता है। तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बेस पे यहाँ पे आपको जो है फ्रीलांसर देखने को मिलेगी, कंपनियाँ देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे जो है एक्सपर्टाइज जो है लोगों की क्या होनी चाहिए कि भाई डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, लोकलाइजेशन, क्या क्या जो है उसके अंदर जो है एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। फिर सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, सोर्स कोड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर ऐप सबमिशन, फिर क्या होता है कि एप्लीकेशंस तो आप बना देंगे बट उसमें जो है हमेशा क्या होता है ना कि आप वॉशिंग मशीन लेते हैं या तो फिर एसी लेते हैं तो उसका, या तो कंप्यूटर लेते हैं तो जनरली आज के समय में जो है लोग 2-3 साल का जो है उसका मेंटेनेंस का जो होता है ना वो पैकेज भी साथ में ही ले लेते हैं मेंटेनेंस फ्री करवाने के लिए। अदरवाइज़ अगर अलग से सर्विस लेने जाएंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो ऐप के अंदर भी यही होता है कि इसमें कुछ जो है जैसे कि iOS है या तो एंड्रॉयड के अंदर कुछ अपडेट आते हैं, उसके OS में अपडेट आते हैं, तो फिर एप्लीकेशन में भी कुछ अपडेट करने पड़ते हैं। फिर उसमें जो जो एक्स्ट्रा API को यूज़ किया है, दूसरे सर्विसेज को यूज़ किया है, उसके अंदर अपडेट आते हैं, तो भी ये कई बार एप्लीकेशन जो होती है उसमें अपडेट करना पड़ता है। तो ये सब मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है आपको प्लान करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में मोबाइल ऐप बनाने के लिए सीधा आपको जो है ऐसा नहीं है कि भाई चलो मुझे ये अभी मार्केट में चल रही है तो इसकी वजह से मैं ऐप बना के मैं भी कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। क्या डिमांड है, कौन से सिचुएशन, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जो है जैसे कि क्या हुआ कि रिसेंटली जो है ऑक्सीजन सिलेंडर या तो फिर अपने क्या बोलते हैं कि वेंटिलेटर की शॉर्टेज जो है उसकी काफ़ी जो है मतलब लोगों को डिमांड थी। तो लोग क्या करते थे कि फेसबुक के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, सिटी के ग्रुप्स, उसमें डालते थे कि भाई कहीं पे वेंटिलेटर फ्री है, कहीं पे ऑक्सीजन का सिलेंडर फ्री है, ये फ्री है, मतलब आपके पास
जो है उसके इंजेक्शंस आते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। ऐसी रिक्वायरमेंट जो है लोग रखते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जॉब की इंफॉर्मेशन या तो फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन या तो फिर जैसे कि लॉकडाउन हुआ, जूम जैसी एप्लीकेशन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, उसकी काफ़ी डिमांड आ गई। तो उसके हिसाब से जो है आपको फिर अपनी एप्लीकेशन जो है बनवाने का सोचना चाहिए। फिर यहाँ पे आप जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्राइस पैकेजेस, तो थोड़ा सा आपको रफ आइडिया आएगा। और यहाँ पे आप जो है फाइवर पे भी जो है फ्रीलांसर को ये यहाँ पे आपको जो टाइप की एप्लीकेशन बनानी है उसके फीचर का कुछ आप लिस्ट बना दीजिए। उसके बाद जो है क्लाइंट क्वेश्चनर के जो मतलब आपको बताया था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चनर्स आप तैयार कर दीजिए कि भाई मुझे ये चाहिए, इसके अंदर ये चाहिए, ये सेक्शन के अंदर ये चाहिए, ठीक है ना, इसमें ये सर्विस चाहिए, सिक्योरिटी इस तरीके की चाहिए। तो ये पूरा जो है आप फीचर लिस्ट बना दो। फिर फाइवर के अंदर जो है यहाँ पे जैसे कि ये जैसे फ्रीलांसर है उसको आप अप्रोच करके उसको वो फीचर लिस्ट जो है आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने भी जो है पूरा लिस्ट दिया होगा कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट, नेटिव ऐप डेवलपमेंट, फिर उसके भी जो है यहाँ पे पैकेजिंग है। फिर यहाँ पे वो क्या क्या कर सकता है तो कि चैट, डेटिंग, डिलीवरी, स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक, रेस्टोरेंट, टैक्सी बुकिंग, ये सभी टाइप की एप्लीकेशंस जो है वो आपको बना के दे सकता है, ठीक है ना। और इसका जो है बेसिक पैकेज है 38,000 का। स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड है 53,000 के आसपास। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो करके देगा, बेसिक के अंदर क्या क्या चीज़ें करके देगा, प्रीमियम के अंदर क्या क्या चीज़ें करके देगा, उसका क्या क्या कॉस्टिंग है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब रिसर्च आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है कंपनीज होती है वो भी कई बार जो है मोबाइल ऐप पर जो है डिज़ाइन पैकेजेस, जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन के पैकेजेस दिए हैं, ठीक है, उसके कॉस्टिंग दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है इस तरीके का, ये वैसे ये इतना यूज़फुल नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे कि ये वेबसाइट है तो उसने इस तरीके का दिया है कि भाई आपको जो है उस ऐप डेवलप करवाना है, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर है। तो स्टार्टिंग जो है 15,000 से होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको करके देगा, वो 15,000 में ये सब चीज़ें करके देगा। तो इसको जो है प्रीफर करके भी जो है थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। फिर ये वेब ऐप को आपको जो है बनाना है 10,000 के अंदर आपको करके देगा और उसके अंदर ये सब चीज़ें होगी। फिर नेटिव ऐप बनानी है तो 25,000 में ये सब चीज़ें 6 पेज बना के देगा। और यहाँ पे 40,000 के अंदर जो है आपको 8 पेज बना के देगा हाइब्रिड के अंदर। ये सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जो है आपको एग्जैक्ट प्राइस, कितने टाइम में ये ऐप बनेगा और इसका सक्सेस रेशियो जो है कितना रहेगा, ये सब चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगी। तो उसके अलावा जो है मोबाइल, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मोबाइल ऐप के अंदर जो है 2 तरीके से कमा सकते हैं। एक तो आपको जो है पेड ऐप बना सकते हैं, या तो उसका जो है कुछ पार्ट जो है फ्री है, बाकी एडवांस फीचर जो है उसको जो है आप पेड कर सकते हैं। उस तरीके की ऐप जो है आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है बहुत सारी ऐप्स जो होती है वो एड से जो है कमाती है। तो किस तरीके की एड्स जो है, जैसे यूट्यूब में एड्स लगती है, इसी तरीके से जो है यहाँ पे ऐप जो होती है उसके अंदर भी जो है एड्स लगती है। तो बैनर एडवर्टाइजिंग होता है, वीडियो एडवर्टाइजिंग होता है, फुल स्क्रीन जो है एडवर्टाइजमेंट होता है, नेटिव ऐप बेस्ड एडवर्टाइजमेंट होता है, गेमिफाइड मोबाइल एडवर्टाइजिंग होता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजिंग फीचर होते हैं। उसके अलावा जो है अलग अलग कंपनियां हैं जो इस तरीके की एड को जो है आपके एप्लीकेशन में डिस्प्ले करता है। मतलब तो कस्टमर की जो एड्स होती है वो आपके ऐप के अंदर डालेगा। तो उसमें सबसे पहला नाम है गूगल एडमोब, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, बट इसके जो है आपको अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जबकि दूसरे जो है उसके अंदर कंपेरेटिवली जो है अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको भी जो है कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो है जैसे कि जीके का कोई ऐप बना लिया या फिर एजुकेशनल ऐप बना लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी IQ करके है, तो उनका यूट्यूब चैनल बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। तो वो हर एक वीडियो के अंदर प्रमोट करते हैं अपनी ऐप को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो उसी रीज़न से जो है ये काफ़ी पॉपुलर है। फिर ये ईशान गुरु है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर है। तो वो भी जो है अपनी हर एक वीडियो के अंदर या तो कुछ कुछ वीडियोज़ के अंदर जो है अपनी ऐप को प्रमोट करता है। सेम तरीके से पागल गाय जो है वो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, बट फिर भी जो है उतना जो है अपने ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ख़राब है। फ्रेशर्स वर्ल्ड के अंदर भी यही हालत है। जबकि जोमेटो है पूरा सर्विस बेस है, और सॉरी जोमेटो कहाँ गया, फिर यहाँ पे जीके की ऐप है। तो इस तरीके की ऐप जो है ना दोस्तों, अच्छे से आप अगर उसका कंटेंट मेंटेन करते हैं, जीके की ऐप में आपको कंटेंट भी डेवलप करवाना पड़ेगा या तो आपको करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, आप बताओ कौन सी ऐप में ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको बैठ के जो है मीटिंग करनी पड़ेगी, एक जो है प्रोजेक्ट का डिसाइड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, फीचर्स के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, जीके की वेबसाइट आपको बनानी है तो फिर उसका कंटेंट कौन लिखेगा, कहाँ से, उसके लिए भी जो है आपको लोग हायर करने पड़ेंगे। मोबाइल ऐप तो डेवलप करनी ही करनी है, साथ में कंटेंट डेवलप करने के लिए भी आपको जो है लोग जो है हायर करने पड़ेंगे। फिर इसके अंदर जो है फ़ोटोज़ आप यूज़ करोगे, वीडियोस कुछ यूज़ करोगे तो उसके आपको जो है उसके भी प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपको लेने पड़ेंगे। तो बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें इंक्लूड होती है, और फाइनल जो है आपका कितना एफर्ट लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, वो लास्ट में जो है आप डिसाइड कर पाओगे। और किस तरीके से काम शुरू होगा, किस तरीके से डिलीवर होगा, क्या टेस्टिंग होगा, ये सब चीज़ें भी जो है आपको कंसिडर करनी पड़ती है। तो इसको सोचने के बाद जो है आप अपना दिमाग लगाएं। और अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं जो कि पॉपुलर है, या तो फिर एक ऐसी शॉप चलाते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, और आप अब चाहते हैं कि वेबसाइट बनाने से अच्छा है कि कोई जो है मोबाइल ऐप बना के, तो वेबसाइट प्लस मोबाइल ऐप बना के जो है अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। या तो फिर आप एक कंपनी चला रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत सारे सेल्समैन हैं, वो जा के जो है मतलब जो ऑर्डर लेते हैं उसको ट्रैक करना, वो कहाँ पे जा रहे हैं उसको ट्रैक करना। या तो आप बहुत सारे ट्रक चला रहे हैं तो उनको आप वैसे तो उनको जो है जीपीएस डिवाइस दे दिए जाते हैं, बट उनका जो है सब मेंटेनेंस करना। या तो बहुत सारे आजकल के लोग जो जस्ट डायल जब पॉपुलर हुआ उसको देख के बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम भी जस्ट डायल की जैसी ऐप बनाए। तो वो फिर क्या करेंगे, जा के लोगों के पास जा के जो है वो उनसे जो है अपनी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, और काफ़ी एफर्ट लगाते हैं। फिर मतलब ऐसा तो मतलब जो बहुत ही पॉपुलर है उसकी कंपटीशन करने जाओगे तो आप मतलब पीछे रह जाओगे। जैसे कि OLX है, उसको देख के क्विकर बनाया गया, बट क्विकर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। Naukri.com को देख के जो है बहुत सारे जॉब की वेबसाइट्स भी जो है स्टार्ट हुई, बट वो भी जो है इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। यहाँ पे अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको जो है कुछ अलग जो है आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे कि इंटर्नशिप सर्च, इंडिया के अंदर इंटर्नशिप सर्च करने के वेबसाइट है, वॉलंटियर्स या तो फिर इवेंट ऑर्गेनाइज करने की वेबसाइट है। तो ऐसा कुछ नया कंसेप्ट आप लेके आते हो जो कि फ़ॉरेन में है और इंडिया में भी पॉसिबल हो सकता है, तो इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेटअप किया जा सकता है, जो कि खाली एक वेबसाइट बना के उसको जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल यूज़र्स इंडिया के अंदर ज़्यादा है। तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू जो है अपनी सर्विसेज या तो ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो उसको जो है आप ऐप के अंदर जो है डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट डायल सक्सेस हो गया या तो फिर जोमेटो सक्सेस हो गया, या तो फिर जोमेटो जो एक पूरी कंपनी है, खाली मोबाइल ऐप नहीं है। वो ऐप के थ्रू जो है जो ऑर्डर आते हैं वो जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ से पिकअप करके फिर वो जहाँ पे डिलीवर करना होता है वहाँ पे डिलीवर करता है। बहुत सारे इसमें लीगल चीज़ें भी होती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना है, ये उसके डिलीवरी बॉयज़ को उसको ट्रैक करना। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं दोस्तों। खाली जोमेटो एक सिंपल सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे ही सिंपल कोई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो उसको भी जो है आपको सोचना पड़ेगा, बट इसमें पैसा आप बना सकते हैं 100%। अभी अगर आप कुछ नया आइडिया लेके आते हैं तो इसमें 100% आप जो है पैसा बना सकते हैं। टिकटॉक का ऐप जो है उसको उसके जैसी ऐप बना के आपको पैसा कमाना है, ऐसा आप करेंगे तो फिर आप ज़्यादा लंबे तक नहीं जा सकते। थोड़ा सा शांति से बैठिए और देखिए क्या चल रहा है, कौन सी ऐप को बनाने से जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके बेस पे आप बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेरीज है या तो कुछ ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।